हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। हमें स्टडी करना है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कौन सा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और हमारा सेकंड जो वेलोसिटी है वो कौन सा स्टडी करना है, हम लोग इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। दैट इज़ व्हाट, एवरेज वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी, है ना, एवरेज वेलोसिटी। देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी क्या है, जो हम लोग अर्थमेटिक मीन्स निकालते हैं ना वेलोसिटी का, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स होंगे, सपोज़ कोई मॉलिक्यूल्स ये है ना, इस मॉलिक्यूल्स की सपोज़ हमारा जो स्पीड है, स्पीड की बात कर रहे हैं ना। वेलोसिटी यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी में ही ले रहे हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे हम लोग स्पीड बात कर रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी के बारे में। सपोज़ इसका जो स्पीड है v1 है, इस मॉलिक्यूल का स्पीड v2 है, इस मॉलिक्यूल का स्पीड v3 है, इसी तरह इसका v4 है। तो इसी तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है जो इसका स्पीड है ना। सपोज़ ये vn मॉलिक्यूल्स है, तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका अलग अलग स्पीड है। तो हमें क्या करना है, सारे मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है उसका हमें क्या ले लेना है, अर्थमेटिक मीन मतलब एवरेज ले लेना है। तो एवरेज कैसे लेते हैं, सबकी वेलोसिटी बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसे तो एवरेज लेते हैं भाई। सबको जोड़ लेंगे और जितने पार्टिकल्स होंगे बाई उसको डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालना है, बाई अर्थमेटिक मीन। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट molecule of the gas at a particular temperature, ठीक है। तो हमें अर्थमेटिक मीन ले लेना है। तो सपोज़ लेट हमारे पास, सपोज़ हम लोग कर लेते हैं गैस पजेस, सपोज़ हम लोग एक गैस ले रहे हैं, पजेस n मॉलिक्यूल्स। कोई गैस है जिसमें n मॉलिक्यूल्स हैं और सबकी इंडिविजुअल वेलोसिटी, सपोज़ सबकी जो इंडिविजुअल वेलोसिटी है यहाँ पर, सपोज़ हम लोग कर रहे हैं v1 है, v2 है, डॉट vn वेलोसिटी तक है। देन हम लोग एवरेज वेलोसिटी क्या बता सकते हैं, देन जो एवरेज वेलोसिटी होगा, एवरेज वेलोसिटी जो होगा, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं म्यू बार से, या आप v एवरेज लिख दीजिए, इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये जो डिफरेंट वेलोसिटी है आप उसको ऐड कर दीजिए, है ना, बाई कितने पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n, डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका हो गया, क्या निकल गया आपका, एवरेज वेलोसिटी। क्या निकल गया आपका, एवरेज वेलोसिटी। ये हो गया जो जनरल मीनिंग है। लेकिन आप एक पढ़ेंगे, मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशन, हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन से हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो फ्रॉम मैक्सवेल, अभी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी पढ़ाएंगे आपको, मैक्सवेल वेलोसिटी। तो फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन से जो एवरेज वेलोसिटी होगा इज़ गिवन बाय, कैसे हम लोग मैक्सवेल के इक्वेशन से हम लोग कैसे बता सकते हैं। तो जो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे देखिए, उसका फॉर्मूला हो जाएगा √8RT/πm, आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, फॉर एनी गैस एट एनी टेम्परेचर, किसी भी गैस के लिए किसी भी टेम्परेचर पे आपका ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब आप इसको भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में चेंज किया था, तो v एवरेज क्या निकला आपका, √8RT/πm। आप इसको ये भी तो ले सकते हो, मैंने बताया था क्या, pm = ρRT होता है ना। RT/m यहाँ पे देखिए, तो p/ρ क्या आएगा, RT/m आ जाएगा। तो आप इस p/m भी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 8p/ρ,
कुछ ऐसा बनेगा फॉर्मूला। इसको और कन्वर्ट करिए, कैसे, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी होता है, तो आर टी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वी बाई एन हो जाएगा। आप इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए आर टी की जगह पे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, 8 पी वी बाई पाई एन एम बन जाएगा। इजी है, इजी भी इजी, ये हो जाएगा आपसे। चलिए ये आपका हो गया, कन्वर्ज़न हो गया, ठीक है, आपका ये कन्वर्ज़न हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और सीख लेते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट। अभी यहाँ पे क्या था कि कोई गैस है जिसके पास n मॉलिक्यूल्स हैं और उनकी अलग अलग वेलोसिटीज़ हैं, तब उस कंडीशन में जो एवरेज वेलोसिटी निकला है वो क्या निकला है, v1 प्लस v2 प्लस डॉट डॉट vn बाई n निकला है, ये निकला ना। लेकिन सपोज़ यहाँ पे एक चीज़ और लेते देखते, एक दूसरा कंडीशन देखते हैं, सेकंड कंडीशन देख लेते, वो पहला कंडीशन था, यहाँ पे हम लोग सेकंड कंडीशन देखते हैं। सपोज़ इफ़ C1, ठीक है, अगर C1 जो है ये वेलोसिटी है, इज़ द वेलोसिटी मान लेते हैं, इज़ द वेलोसिटी ऑफ n1 मॉलिक्यूल्स, मतलब n1 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी C1 है, और C2 इज़ वेलोसिटी ऑफ n2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, n2 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कितना है, C2 है, एंड सो ऑन, और इसी तरह है ना, C3 वेलोसिटी है n3 मॉलिक्यूल्स का, इसी तरह अगर है तो उस कंडीशन में सो ऑन, देन तब एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, देन एवरेज वेलोसिटी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा उस वक्त, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, n1 C1, देखिए n1 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी C1 है, उसी तरह n2 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी C2 है, कर सकते हैं, प्लस n3 C3 प्लस डॉट डॉट जितना भी होगा nn Cn बाई, अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, देखिए n1 मॉलिक्यूल्स, n2 मॉलिक्यूल्स, n3 मॉलिक्यूल्स प्लस डॉट डॉट जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ ऐसा निकलेगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आपका यहाँ से भी बन सकता है, न्यूमेरिकल आपका यहाँ से बन सकता है, न्यूमेरिकल आपका यहाँ से बन सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके जो MCQ क्वेश्चन है डेफिनेशन से भी बन सकते हैं, मतलब क्वेश्चन कहीं से भी रोज़ हो सकते हैं, बस आपकी कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए, एकदम कंप्लीट कंसेप्ट है ना। कंसेप्ट में अगर हल्का सा भी हो गया गलत तो गलत हो जाएगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इस पर न्यूमेरिकल एक सॉल्व कर लेते हैं ना। चलिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, कैलकुलेट, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो। कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन है आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं, फॉर्मूला आपको पता है, वी एवरेज इज़ इक्वल टू क्या होता है, सबको पता है, √8 RT बाई पाई m होता है, ये फॉर्मूला पता है, बस आपको वैल्यू पुट करना है। 8 की वैल्यू आपको पता है, ये 8 होता है, R की वैल्यू सबको पता है, R की वैल्यू कितना होता है, 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ज पर केल्विन पर मोल होता है, ये सबको पता है। T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, कितना दिया है यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसमें आप 273 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 300 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। पाई का वैल्यू सबको पता है, कितना 3.14 होता है। m मॉलिकुलर मास किसका, ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन है, तो मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 32 हो जाएगा, 16 ऑक्सीजन का होता है, O2 का 32 हो जाएगा, बस आपको ये वैल्यू पुट कर देना, सॉल्व हो गया। √8 R की वैल्यू पुट करिए, 8.314 इंटू 10⁻⁷ इंटू T की वैल्यू 300 है ना, डिवाइडेड बाई पाई के वैल्यू फिट कर दीजिए यहाँ पे 0.314 इंटू m कितना है, 32 है। देखिए यहाँ तक करना केमिस्ट्री है, इसको सॉल्व करना मैथमेटिक्स है ना। आप इसको सॉल्व करिए जल्दी से और आंसर बताइए कितना आ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट जल्दी फ्यू सेकंड लेफ्ट, जल्दी से सॉल्व करो इसे, कितना आ रहा है, कितना आ गया बहुत लोग का आ गया, बस 5 4
3 2 1 लॉक कर दे। चलिए आंसर कितना आया चेक कर लीजिए 4.46। कमेंट भी कर सकते हो आंसर सब लोग। इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकंड। जितने लोग सॉल्व कर लियो कमेंट कर दो आंसर क्या मैच कर रहा है उनका। जितने लोग का मैच कर रहा है यस लिख दो। ठीक है तो ये आपका ये कंप्लीट हो गया क्या एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे कंप्लीट होता है। और आई होप समझ में आया होगा एवरेज वेलोसिटी है ना। एंड न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए इस पर। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे क्या आरएमएस वेलोसिटी के बारे में। उसके बाद क्या स्टडी करेंगे तीनों में रिलेशंस क्या है ना। थैंक यू।